हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्रीमती अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ इंटीग्रल का एक्सरसाइज। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज बेटा 7.1, एक्सरसाइज 7.1 है। इसके अंदर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है बेटा, आपको इंटीग्रेशन निकालना है और आपका पहला क्वेश्चन है sin 2x, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा भी था। sin 2x, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर शानदार हमको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लिया और सबसे पहले ये देखना है मुझे कि यहाँ पर पहले मैंने i लिखा। i करने का मतलब होता है हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन आपको मालूम बेटा ऐसे होता है। मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया, sin 2x, और उसके बाद क्या लगा दूंगा, dx। इतना हो गया हमारे पास ऐसे। अब हम क्या जानते हैं बेटा कि sin x का इंटीग्रेशन होता क्या है। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस, और साइन के जगह पर मैंने क्या कर दिया cos, और x की जगह पर क्या है 2x। और जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 2, इसलिए हमने उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर मुझे लिखना है c, दैट मीन्स 2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि सर एक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा, cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर में मैंने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले i लिखना है क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। उसके बाद इंटीग्रेशन का मुझे साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज लिख लेना है cos 3x dx, ऐसे कर लेना है। अब हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर cos की जगह पर क्या लिख दिया बेटा, मैंने sin लिख दिया, और x की जगह पर क्या है 3x, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे देखना क्या है कि सर x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3, तो x के कोफिशिएंट से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर देना है, और प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे c, और c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देखिए ये आपके पास दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एक बार बात करते हैं e⁻²x। आपके पास है बेटा e⁻²x का इंटीग्रेशन करना है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं i। तो i कहने का मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और जिसका करना है वहां पर लिख लिया e⁻²x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा dx। आप प्रीवियस क्लास वाले वीडियोस में देखा होगा e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना ही हो जाता है, e⁻²x ही हो जाएगा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया e⁻x। और देखना है यहाँ पर बेटा x का कोफिशिएंट कितना है 2, इसलिए मैंने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, और प्लस c, दैट इज योर राइट आंसर। क्या आपका आंसर हो गया। उसी तरह से बेटा आपकी मैं बात करूं कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ax प्लस b होल स्क्वायर, इतना बेटा क्वेश्चन है हमारा, इतना dx, ये हमारा क्वेश्चन है।
इसे मुझे सॉल्व करना है बेटा। देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर मुझे क्या आई कहने का मतलब मैं इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा करके ये एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। ये हो गया हमारे पास। अच्छा बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई x है तो x का पावर कितना होगा बेटा, 1 ही होगा ना यहाँ पर। तो मैंने ऐसे कर लिया है। अब देखिए आप इंटीग्रेशन में कहते हैं कि इंटीग्रेशन में पावर जुटता है सर, तो इंटीग्रेशन में जब पावर जुटेगा बेटा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ax है प्लस b, इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1 3। अच्छा अब मुझे क्या लिखना है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है, a इंटू क्या बेटा 2 और 1 कितना 3। तो आप लिख लेंगे पहले 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया। और लास्ट में मुझे क्या लगाना है, c। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर ax प्लस b का होल क्यूब, यहाँ पर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या 3a प्लस c। ये हमारा राइट आंसर हो गया सर, ये हमारा सही आंसर हो गया बेटा। तो यहाँ पर इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड में चलते हैं। इसको रब कर दूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, sin 2x यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, sin 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x, ऐसा है बेटा आपके पास क्वेश्चन, 4e टू दी पावर 3x। अब इसको आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। आपने आई साइन लगा लिया, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन का साइन देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, sin 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x, ऐसा कर लिया। और इसको बेटा क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लेकर के यहाँ पे क्या लिखना है, dx। अब मुझे करना क्या है, इसको अलग अलग सेपरेट करना होगा। अलग अलग सेपरेट कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसका सेपरेट कर लेंगे हमने, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लिया बेटा, sin 2x dx, ये अलग हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर निकाल लिया, और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x और ये dx ऐसे बन गया। तो अब आप जानते हैं कि sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, बताइए फ्रेंड्स, माइनस cos x, तो x कितना है हमारे पास 2x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो ऐसे लिख लिया। और x का कोफिशिएंट कितना है 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख लिया, e टू दी पावर 3x। और यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3, इसलिए मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया। और एक प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर मैं और भी क्वेश्चंस की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपके पास बेटा 4
e टू दी पावर 3x प्लस 1, ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी सॉल्यूशन करूं, यहाँ पर लिखा मैं सॉल्यूशन करते वक्त मुझे क्या निकालना, आई से लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और यहाँ पर के मुझे क्या लिखना है 4e टू दी पावर 3x प्लस 1 और ये क्या लगा देंगे dx। मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि इसको अलग अलग सेपरेट करने पड़ेगा। चलिए इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। इसको जब आप करेंगे बेटा 4 आपके पास कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लिया। इसको जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे e टू दी पावर 3x dx, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पर अगर आप 1 है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे dx। अब इतना हमारे पास आ गया और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, लास्ट में हम लोग c भी लगा लेते हैं। यहाँ लगा लीजिए या तो लास्ट में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 4 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, इसलिए मैंने लिख दिया e टू दी पावर 3x और x का कोफिशिएंट कितना है 3, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। और आप जानते हैं बेटा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x ही होता है और ये क्या है कोफिशिएंट c, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं आई होगी। सो हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या क्वेश्चंस है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपके पास, वो है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसा है क्वेश्चन हमारे पास। और इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मुझे इंटीग्रेशन करना है इसलिए मैंने i का साइन लगाया और उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। और यहाँ पर मुझे इस चीज़ को लिखना है क्या, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया मैंने dx, ऐसा। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये वाला ब्रैकेट में है, ये बाहर है ब्रैकेट के, तो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर, तो इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। फिर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, तो ये माइनस साइन लगा दिया, ये x स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब है कि इतना आ गया हमारे पास, इतना dx। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला चीज़ x स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसमें इससे किया कितना आ गया x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगा दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप क्या करते हैं, इसको अलग अलग इसको सेपरेट करने पड़ेगा ना बेटा। चलिए अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 1 कर लिया यहाँ पर dx, ऐसा कर लिया मैंने। अब यहाँ पर पावर कितना है बेटा 2, तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन में एक पावर रुक जाता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जितना पावर होगा नीचे इससे डिवाइड भी होता है, तो x के पावर 2 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। माइनस dx का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं x ही होता है, और प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो बेटा ये जो है आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, जो इसको मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इसको मैं रब कर दूं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगला 8 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ और 8वां क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा। देखिए a टू द पावर x या x स्क्वायर बेटा, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ले रहा हूँ और सॉल्यूशन के अंदर में मुझे सबसे पहले i लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन साइन लगाना है। उसके बाद जितना है वो आपके पास लिख देना है बेटा। यहाँ पे लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ पे क्या लगा देना है मुझे dx। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपको इसको सबसे पहले सभी को सेपरेट करने पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, कोफिशिएंट है a, इसलिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर इसका पहले मैंने इंटीग्रेशन किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर dx लिखना है। उसके बाद इसको भी करना है अलग अलग, थोड़ा सा बड़ा साइन लगाता हूँ। यहाँ पर b बाहर हो जाएगा, तो b बाहर जब होगा तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करना है मुझे। उसके बाद c है तो c तो कांस्टेंट है, मैंने c बाहर ले लिया है। यहाँ पर क्या बच गया 1 dx, ये आ गया हमारे पास। ऐसा अलग अलग कर लिया मैंने। अब मैं जानता हूँ कि एक कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप जानते हैं कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर जुड़ जाता है, इसका मतलब x टू द पावर 3 हो जाएगा और जितना पावर ऊपर होगा उतनी पावर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया इंटीग्रेशन। अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये बेटा b और x का इंटीग्रेशन x ही होता है ना। x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x ही होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसका पावर कितना होगा, पावर की बात कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे यहाँ पर पावर की बात, क्योंकि यहाँ पर आप देख चुके हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट टर्म है ना। तो x है आपके पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको पावर 2 लेने पड़ेगा और यहाँ पर आप 2 से डिवाइड भी करेंगे। और a वाला जो आपके पास टर्म है वो c और 1 dx या dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x और प्लस c मतलब कांस्टेंट टर्म। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज अगर ये समझ में आ गया है तो इसको अच्छे ढंग से आप स्टडी कर लीजिए, अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लासेस में, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के ये पूरा चैप्टर ओवर कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।